स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। आज बाजार में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली और इसी तेजी के साथ काफी स्टॉक्स जो कुछ महीने पहले हमने एवरेजिंग वगैरह किया था, भैया सारे स्टॉक्स लगभग ऑलमोस्ट ग्रीन पे आ चुके हैं। वो पहला एक इंपॉर्टेंट खुशी देता है। प्लस म्यूचुअल फंड भी आपका ऑलमोस्ट धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। तो संदीप भाई, कुछ अच्छी खबर है क्या बाजार में जिसके कारण बाजार ने एक अच्छा रिएक्शन दिया? उसके बात करने वाले हैं। बहुत कुछ आज डिस्कस करेंगे। 2-3-4 पॉइंट है, 5 से 7 मिनट वीडियो में खत्म करने वाला हूं। और वीडियो में बहुत कुछ है भैया। इंडिया यूएस की ट्रेड डील भी लगभग डिस्कशन चल रहा है। हां साहब, डिस्कशन चल रहा है। कौन से सेक्टर को लेकर बातचीत चल रही है उसके बारे में थोड़ी झलक आपको दे दूंगा, सो दैट आपका ध्यान उस सेक्टर पे थोड़ा सा ज्यादा स्टडी कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, वेदांता को लेकर आज न्यूज आई और न्यूज में वेदांता के शेयर्स में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो भैया वेदांता के शेयर्स में ऐसा क्या हुआ उसके लेकर बात करने वाले हैं। प्लस भैया ट्रंप साहब का एक नया स्टेटमेंट आया, आपको पता है बाजार खत्म होने के बाद आया, तो उनका स्टेटमेंट भी बाजार के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे पहले भैया जितने प्राइम प्रीमियम ग्रुप में लोग हैं, बधाइयां आप लोगों ने। शानदार, आज हमने निफ्टी एक्सपायरी में बढ़िया शानदार पैसे बनाए और हमारा जो पुल बैक वाली स्ट्रेटजी 920 स्ट्रेटजी है बढ़िया काम आई। सबको बधाइयां। लेकिन ध्यान रहे यार, मैं स्क्रीनशॉट भेजने का मतलब यह नहीं रहता कि आपको इन्फ्लुएंस करना है, प्रभावित करना है। सिंपल मतलब रहता है कि पैसा बनता है लेकिन आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। पहले सीखो, फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे? डेमो प्रैक्टिस करना है, इसके बाद लाइव ट्रेड लेना है वन लॉट के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हो। चलो सबसे पहले मार्केट की समाचार लेते हैं। भैया मार्केट में आज शानदार एक छोटी सी हल्की सी रिकवरी तेजी देखने को मिली और मार्केट एक तेजी के साथ बढ़िया फ्लैट मार्केट रहा। ओवरऑल हमें ठीक ठाक देखने को मिला। 211 आज निफ्टी में। अगर हम सेंसेक्स की बात करें सर, सेंसेक्स में आज 753 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में मिली। क्या यह तेजी संदीप भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाती है? क्या ये दोनों के बीच में जो कहते हैं ना मिलाप, मैं कहता हूं दूसरा मिलाप यूएस और ईरान के बीच में, क्या सक्सेसफुल होगा क्या फेल होगा, वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा लास्ट तक आपको। तो वीडियो जरूर लाइक भी कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सर कि भैया इस समय हमारा पहला इंडिकेटर, जो मैं इसको इंडिकेटर कहता हूं, जी हां, क्रूड ऑयल का प्राइस। और इस समय जो क्रूड ऑयल का प्राइस है सर 95.355 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब सिंपल क्लियर है कि यहां अगर क्रूड ऑयल का प्राइस देखोगे आपको कोई अच्छी खबर देखने को नहीं मिली है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस ऑलमोस्ट 90 के ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया 80-85 के आसपास रहेगा ना, तब आपको क्रूड ऑयल का प्राइस ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। तो यह खबर थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन ट्रंप के माध्यम से एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है जो बाजार को थोड़ा ठीक ठाक पॉजिटिव की ओर बता सकती है। अब ये मीटिंग के बाद क्या करेंगे ये भगवान मालिक है, लेकिन ट्रंप का यहां खुद कहना था कि भैया अब मैं हो सकता है कि मैं मीटिंग में खुद जाऊं। और ये चीज यहां जो जितने भी सोर्सेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसके माध्यम से जो सीनियर ईरानी अधिकारी के माध्यम से पता चल रहा है कि हो सकता है कि शांति वार्ता के लिए ट्रंप खुद जा सकते हैं पाकिस्तान। अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इनका डिसीजन बहुत कुछ बाजार को इंपैक्ट कर सकता है। अब अगर बाकी चीजें देखोगे ना, यहां अगर ईरान यूएस को सीज फायर को लेके खबर दोगे तो सीज फायर को लेके मतलब आने वाले समय में देखा जाए तो यहां सीज फायर अभी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये आ रही है कि जब वो सेकेंड मीटिंग होने वाली थी ईरान यूएस के बीच में, तो पहले ईरान की तरफ से आया कि भैया हमारा ये 10 स्टेटमेंट है, मतलब हमारी ये 10 शर्तें, अगर आप मानते हो तो डेफिनेटली हम वहां आएंगे और आपके साथ बात करेंगे। इसके बीच में यूएस की बात आती कि चलो ठीक है हम जाएंगे। यूएस की तरफ से भी था ये अपडेट कि ठीक है हम मीटिंग में जाते हैं, देखते हैं हम कितना सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई इसके बीच में, यूएस के तरफ से ना कि ईरान तरफ से कोई भी डेलीगेट्स इस्लामाबाद नहीं पहुंचे हैं। जी हां, अगर बात करें ना पीस टॉक के, दोनों नहीं पहुंचे हैं। इसके बीच मार्केट अगर बात करें तो असमंजस स्थिति हो चुकी है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही सीज फायर का ड्यूरेशन खत्म होगा ना, और अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं होगी, तो सर ये जो पीस टॉक ना उसको फेल कह सकते हो आप। और फिर एक नया स्ट्राइक्स वगैरह, एक दूसरे पे वॉर करना, ये सारी चीजें शामिल हो सकती है, जो डेफिनेटली बाजार बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो डेफिनेटली आपके सामने जो इंपॉर्टेंट ये है ना कि कंडीशन पहले ईरान ने रखा, इसके बाद यूएस का डेलीगेट गए, लेकिन प्रॉपर कुछ नहीं हुआ। अब यहां ट्रंप का स्टेटमेंट है कि भैया मैं जा सकता हूं।
तो अगर ये गए तो भैया कुछ भी हो सकता है, मार्केट डायरेक्शन कहीं भी, लेकिन ये सबका मतलब ये ओवरऑल कहने का मतलब टारगेट इनका क्लियर है कि भैया सीज फायर से पहले ये दोनों के बीच में क्लियर बातचीत होना चाहिए। तो ओवरऑल अभी फिलहाल मार्केट ये कह रहा है कि भैया मार्केट में ना डर तो है मार्केट को कि कंडीशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग अलग है। ईरान ने जो 10 पॉइंट्स रखे, मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। यहां मतलब मार्केट एक ऐसी पोजीशन पे है कि भैया मार्केट यहां गिर भी सकता है, मार्केट उठ भी सकता है, कंडीशन ये है। तो जितने भी लोग स्टॉक्स में हैं जिनका 35% 40% काफी लोग बन चुका है, तो आप सर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब यहां इंडिया यूएस के ट्रेड डील को लेके भी अच्छी खासी खबर है और दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर को लेके बात हो रही है, टेक्सटाइल, आईटी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इन स्टॉक्स को लेके लगातार अभी बात हो रही है। स्टॉक्स में नहीं दे सकता सर, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन यस टेक्सटाइल में आप देख लेना कौन सा स्टॉक है। अच्छा, ये सेक्टर की बातचीत चल रही है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी सेक्टर आप लो, लेकिन कैपिटल मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर को आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हमने देखा है तो ये सेक्टर पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, इतिहास कहता है, लेकिन इस पे स्टडी जरूर करना। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट कवर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर वेदांता को लेकर। जी हां, डीमर्जर होने की यहां जो खबर आ चुकी है वेदांता में, इससे कारण वेदांता में थोड़े से स्पाइक हुआ था। आज अगर स्टॉक की बात करें तो अच्छा, डीमर्जर मतलब देखो वेदांता ना बेसिकली ना अब थोड़ा अलग अलग सेक्टर पे लगातार लोग काम करना चाह रहे हैं। बेसिकली देखो एल्युमिनियम इनका हो गया, पावर सेक्टर में भी काम करने का प्लान इनका, ऑयल गैस को भी लेके प्लान काम है, स्टील को लेके भी लगातार इनका प्लान है। मतलब देखा जाए अपने डिपार्टमेंट से, देखो आम आदमी की लैंग्वेज में बात करें ना, अपने डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा ना डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने टाटा मोटर्स के साथ देखा था। ऐसे कंडीशन में देखो एज ए इन्वेस्टर क्या ये अच्छी खबर है संदीप भाई? मुझे लगता है अच्छी खबर है, क्योंकि जब आप एक घर को अलग अलग चीजों में डिवाइड कर देते हो ना, जैसे मान लो एक कोई घर में अलग अलग चीजें हैं, अगर आप उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके प्रॉपर ध्यान देते हो ना, तो ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा रहती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप इन्होंने डिवाइड कर रहे हैं, डीमर्जर कर रहे हैं, मतलब विभाजन कर रहे हैं, तो यहां प्रोग्रेस ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म की बात करें और अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। फिलहाल एज ए इन्वेस्टर अगर आपके पास एक शेयर है, आपको एक शेयर फ्री मिलेगा, फ्री, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पास 1 मई के पहले वेदांता के स्टॉक होने चाहिए। यहां कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं बिल्कुल कि आपको लेना है नहीं लेना है, फिलहाल ये जो न्यूज आई है उसी के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन देना है। अब मार्केट में क्या हो, मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी। पी स्टॉक को लेके मुझे फेल होने वाली न्यूज लग रही है, क्योंकि दोनों डेलीगेट्स की अगर बात करें, ना ईरान ना यूएस, दोनों अभी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे हैं, तो ये चीजें ना अभी क्वेश्चन मार्क है। क्या होगा क्या नहीं होगा क्वेश्चन मार्क है। आप मुझे जरूर बताना कि भैया ये पी स्टॉक फेल होगी या पास, प्लीज, क्योंकि आप लोग बड़े शानदार टैलेंटेड लोग हो। कमेंट प्लीज जरूर करना, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा, तो ये जरूर बताना मुझे। बाकी डील को लेके मैंने बता दिया, कौन सेक्टर को लेके है, बाकी वेदांता को लेके मैं इंफॉर्मेशन दे दी। आई होप आपने मुझे झेला होगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।